मोहब्बत के इस रिश्ते को किसी को खत्म करने की इजाजत नहीं देंगे इंशाअल्लाह। बंदूक कश्मीरियों के हाथ में ISI ने दी, बंदूक कश्मीरियों के हाथ में पाकिस्तान की फौज ने दी। बंदूक जो है वो बंदूक का रास्ता हमें दिखाया आपने। उम्मीद कर रहा हूँ सारे खैरियत से होंगे। डी चौक में हूँ मैं। लोग कहते हैं डी चौक में लोग नहीं है, ये अभी हल्की फुल्की जो है ना वो POJK के लोगों के लिए पाकिस्तान के आतंकी ब्रिगेड की वार्निंग आ गई है। जिसने भी कश्मीर को पाकिस्तान से आजाद कराने की बात की, उसका अंजाम अच्छा नहीं होगा। मोहब्बत के इस रिश्ते को किसी को खत्म करने की इजाजत नहीं देंगे इंशाअल्लाह। जो आतंकी कल तक कश्मीर का इस्तेमाल करके भारत के खिलाफ आतंकी आग उगल रहे थे, वो आज पाकिस्तान के गुलाम कश्मीरियों को धमका रहे हैं। कह रहे हैं कि पाकिस्तान से अलग होने की बात सोचना भी मत। ये परचम मेरी बचपन की यादगारें हैं, ये परचम मेरे जवानों की जवानियों का जज्बा है, ये परचम मेरे बुजुर्गों का ख्वाब है। ये दो परचम नहीं है, ये हमारे शहीदों की अमानत है। POJK में बढ़ रही बगावत की आग को ठंडा करने के लिए पाकिस्तान ने हर तरह के हथकंडे अपना लिए, लेकिन बात बन नहीं रही है। उसने पीस कमेटी में आतंकवादियों को शामिल कराया। मैंने कुछ दिनों पहले ही एक वीडियो में आपको दिखाया था कि जैश-ए-मोहम्मद के कमांडर मसूद इलियास कश्मीरी पीस कमेटी की बैठक में मौजूद था। और अब पाकिस्तानी आर्मी एक और जैश कमांडर को सामने लेकर आई। POJK की नीलम वैली में पाकिस्तानी आर्मी और पाकिस्तानी आर्मी के पाले पोसे हुए आतंकी जो सांप हैं, वो एक ही जगह नजर आए। मौका था पाकिस्तान का बर्थडे सेलिब्रेशन, और इस सेलिब्रेशन में मौजूद था UN डेजिग्नेटेड आतंकवादी संगठन जैश-ए-मोहम्मद का कमांडर मजहर सईद शाह। आतंकी मजहर सईद शाह भाषण दे रहा था और सामने सोफे पर पाकिस्तानी आर्मी के कई बड़े ऑफिसर्स बैठकर तालियां बजा रहे थे। अब जरा सोचिए कि पाकिस्तान आतंकवाद को लेकर कितना बेखौफ हो चुका है कि उसके आर्मी ऑफिसर्स खुलेआम UN डेजिग्नेटेड आतंकी संगठनों के कमांडर के साथ स्टेज शेयर करने से भी हिचकते नहीं हैं। इसी प्रोग्राम में जैश-ए-मोहम्मद के कमांडर मजहर सईद शाह ने अपने हक की आवाज उठा रहे POJK के लोगों को चेतावनी दे डाली है, धमकी दी है। इतना ही नहीं, पाकिस्तान के खिलाफ खड़े हुए कश्मीरियों को यह कहकर बरगलाने की कोशिश की कि आपस के मामले आपस में ही सुलझाए जाएंगे। ये हमारा भाइयों के दरमियान मामला है, हम अपना मामला इंशाअल्लाह खुद हल कर लेंगे। हम अपना मामला खुद हल कर लेंगे। हम अपने अस्पताल भी बनाएंगे, हम अपनी सड़कें भी बनाएंगे इंशाअल्लाह। हम ये चंद मुतालबात नहीं, हम अपनी आवाम को अपना सब कुछ देंगे इंशाअल्लाह। जैश का ये कमांडर कह रहा है कि POJK में खुद से सड़कें भी बनाई जाएंगी, स्कूल और अस्पताल भी बनाए जाएंगे और गुलाम कश्मीरियों को सब कुछ दिया जाएगा। तो भाई ये तो बताओ कि पाकिस्तान की हिमायत करने वाला ये आतंकी पाकिस्तानी गोली से मारे गए सैकड़ों कश्मीरियों के खून पर क्यों कुछ नहीं बोला? पाकिस्तान जब अपनी यौम पैदाइश का जश्न मना रहा था, तब उसके गुलाम कश्मीर में पाकिस्तानी फौज ने एक बार फिर फायरिंग की थी और उसकी गोली का शिकार एक मासूम कश्मीरी नौजवान बना था। इसका नाम सियाम लियाकत था। सियाम जैसे 50 युवाओं को पाकिस्तान ने पिछले 2-2.5 महीनों में मार डाला है, लेकिन पाकिस्तान परस्त इन आतंकवादियों की जुबान नहीं खुली और अब ये भाई भाई करने पहुंच गए हैं। ज्वाइंट एक्शन अवामी कमेटी ही नहीं, POJK के हजारों कश्मीरी अपने नेता शौकत नवाज मीर की जानकारी चाहते हैं। वो जानना चाहते हैं कि शौकत को कहां और किस हाल में रखा गया है। वो चाहते हैं कि शौकत को रिहा किया जाए। अब तो ह्यूमन राइट्स काउंसिल तक शौकत नवाज मीर की रिहाई के लिए आवाज उठा रहा है। बताओ, खुद को आजाद कहने वाले पाकिस्तान के गुलाम कश्मीरियों, इन आतंकवादी संगठनों ने कभी शौकत की रिहाई की बात की? बताओ, क्या मजहर सईद जैसे आतंकवादियों ने कभी पाकिस्तानी सरकार और पाकिस्तानी आर्मी से यह कहा कि ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी के आंदोलनकारियों पर गोली मत चलाओ, मत मारो उन्हें, उनसे बात करो? कभी नहीं कहा। क्यों? क्योंकि ये पाकिस्तानी आर्मी का गुलाम है। पाकिस्तान की आर्मी इन्हें जब
और जितना बोलने के लिए कहेगी ये वही बोलेंगे, उतना ही बोलेंगे। मुजफ्फराबाद के डी चौक पर भी धरना प्रदर्शन चल रहा है। वहां मौजूद एम्बुलेंस कर्मी बता रहा है कि पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेस एम्बुलेंसेस पर भी गोलियां चलाती है, घायलों और मारे गए लोगों को उठाने जाने वालों को भी निशाना बनाती है। फायरिंग जो है तो वो बिल्कुल ऐसे होता है कि जैसे किसी बॉर्डर पे फायरिंग हो रही है, ऐसा माहौल होता है यहाँ पे कि गोलियां ये हमारे सरों के ऊपर से जा रही होती हैं लगातार, तो फायरिंग तो अंधाधुंध करते हैं। तो जख्मियों को कैसे रिकवर करते हैं? जख्मियों को भी जब हम एम्बुलेंसेस लेके भी जाते हैं तो तब भी वो फायरिंग करते ही रहते हैं। तो बस अपनी जान भी हमारी हथेली पे ही होती है कि बस कोशिश करते हैं। अब हमारे सामने एक इंसान अगर तड़प रहा है तो उसको हम तड़पता हुआ छोड़ भी नहीं सकते। मैंने सुना है जख्मियों को उठाने जाते हैं तो उन पे भी फायरिंग की जाती है। हमारे ऊपर की जाती है, जब हम एम्बुलेंसेस लेके जाते हैं हमारे ऊपर फायरिंग की जाती है वहाँ पे। ये दुनिया की किसी मजहब कौम में किसी जंग में एम्बुलेंस पे फायर नहीं किया जाता। देखें, जंग से तो मेरा खुद वास्ता पड़ा है, जो क्योंकि इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान जो एक दुनिया में महसूस हुई थी जंग, तो उस जंग के अंदर मडोल, बटल और धर्मसाल से मैंने जख्मी उठाए। वहाँ पे भी इसी तरह मिसाइल जा रहे थे, गोलाबारी हो रही थी, लेकिन किसी ने भी ना हिंदुस्तान की तरफ से कोई एम्बुलेंसेज के ऊपर फायर किया गया था। 5 जून से आज तक पाकिस्तान ने मीरपुर, कोटली, रावलाकोट समेत पीओजेके के कई इलाकों में खाने पीने का सामान और यहां तक कि दवाओं की सप्लाई भी रोकी हुई। ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी के नेता पाकिस्तान की इस बर्बरियत के खिलाफ इंटरनेशनल मीडिया, ह्यूमन राइट्स की जो एजेंसीज हैं और यहां तक कि यूनाइटेड नेशन तक से दखल देने की मांग कर रहे हैं। लिहाजा जम्मू कश्मीर ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी अक़वाम मुत्तहिदा से अपील करती है कि यहाँ के आवाम के कत्ल-ए-आम, खामोश नस्ल कशी और खुराक की मसनूई किल्लत के बायस रोनमा होने वाले इंसानी आलमियत को रोकने के लिए अपना किरदार अदा करें। लेकिन क्या कश्मीर कॉज के नाम पर सालों साल से भारत में बेगुनाहों का खून बहाने वाले इन आतंकवादी संगठनों ने कभी पाकिस्तान से कहा कि सो कॉल्ड आजाद कश्मीर के लोगों का खाना पीना क्यों बंद कर दिया, क्यों उन्हें दवाएं तक नहीं दी जा रही? नहीं कहा। अब देखिए, यह ऑस्ट्रेलियन न्यूज चैनल एबीसी न्यूज की रिपोर्ट है। इस रिपोर्ट को तैयार किया है एबीसी न्यूज की साउथ एशिया कॉरेस्पॉन्डेंट रेचल क्लेटन ने। इस रिपोर्ट की पहली लाइन ही है कि ये वो तस्वीरें हैं जिसे पाकिस्तानी सरकार आपको दिखाना नहीं चाहती। इस रिपोर्ट में न केवल पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में प्रदर्शनकारियों के क्रैकडाउन के वीडियो दिखाए गए हैं, बल्कि विरोध प्रदर्शनों के साथ साथ प्रदर्शनकारियों से बातचीत भी की गई है। इसमें कह रहे हैं कि सस्ता अनाज मांगना, बेसिक राइट्स मांगना आतंकवाद नहीं है। इस रिपोर्ट में रावलाकोट की उन कब्रों को भी दिखाया गया है जहां पाकिस्तान की गोली से मारे गए प्रदर्शनकारियों को दफनाया गया है। यह रिपोर्ट पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में पाकिस्तान के नरसंहार की पोल खोल रही। पाकिस्तान और पाकिस्तानी सालों से गाजा के नाम पर छाती पीटते आए हैं, ये तो आप सबको पता है ना। हाय गाजा, हाय फिलिस्तीन। इजराइल पर गाजा में बर्बरता के आरोप लगाते हैं। और देखिए, गाजा के एक मुसलमान लड़के ने वीडियो बनाकर पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में पाकिस्तान की हैवानियत पर सवाल उठा दिए। वकार आबिद गाजा के रहने वाले हैं। पिछले कई सालों से वो और उनका परिवार वहां चल रहे अनरेस्ट का शिकार बना है, लेकिन आज वो गाजा के नहीं, पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर के लोगों की बात कर रहे हैं। Hi everyone, this is Palestinian journalist Abu Bakr Abid from Gaza. I have lived 19 months of the genocide, which is still ongoing, and I'm sending this message to the Kashmiri people who are right now suffering under unimaginable circumstances. My message, which is a message of solidarity to all people hearing me, is that the Kashmiri people would get their rights. We don't want to see them suffering anymore. My love again and solidarity to all the Kashmiris, and I hope that the Pakistani government and all those parties involved will listen to them, will listen to their demands. अब जरा खुद को आजाद कहने वाले पाकिस्तान के गुलाम कश्मीरियों, बताओ भाई, गाजा के लोग तुम्हारे लिए आवाज उठा रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया समेत दुनिया भर का मीडिया तुम्हारे लिए बोल रहा है, लेकिन ना पाकिस्तान की मीडिया तुम्हारे हक में बोल रही है, ना पाकिस्तानी तुम्हारे लिए बोल रहे हैं। और ये आतंकी तो केवल तुम्हारा इस्तेमाल करने के लिए, ये तो तुम्हारे हक के लिए कभी बोल ही नहीं सकते। अब तो
हाय गाजा करने वाले पाकिस्तानी क्या करेंगे? वैसे तुम्हारे नेताओं ने ही कहा है ना कि कश्मीरियों के हाथों में बंदूकें पाकिस्तान ने थमाई हैं। बंदूक कश्मीरियों के हाथ में ISI ने दी, बंदूक कश्मीरियों के हाथ में पाकिस्तान की फौज ने दी। बंदूक जो है वो बंदूक का रास्ता हमें दिखाया आपने, और बंदूक आपके जरिए सत्ते में आई, और आपने उस बंदूक के जरिए 1.5 लाख लोग शहीद करवाए। भाई भारत को तो ये बात पहले से पता है, ये बात तुम्हें समझने की है और अपने बच्चों को समझाने की है। मैं तो सालों से कहता आया हूं कि पाकिस्तान को कश्मीरी नहीं, केवल कश्मीर चाहिए। उसे कश्मीर के लोग नहीं चाहिए, केवल कश्मीर की जमीन चाहिए। और ये जो आतंकी आकर अब कभी भाई भाई का नारा लगा रहे हैं, कभी इनडायरेक्टली धमकी दे रहे हैं, ये सब के सब पाकिस्तान के इशारों पर नाचने वाले टट्टू हैं। इनका भी कश्मीर से कोई लेना देना नहीं। तो समझना कश्मीर के लोगों को है, उन्हें तय करना है, और नहीं तय करोगे तो कभी पाकिस्तानी सेना की गोली से तुम्हारे बच्चे मारे जाएंगे, तो कभी पाकिस्तानी आर्मी के पाले हुए आतंकी तुम्हें अपना शिकार बनाएंगे। फैसला तुम्हें करना है। और बाकी मैं पाकिस्तान से पूछना चाहता हूं कि भाई ये गाजा के लड़के ने तो POJK का सपोर्ट कर दिया, अब भी हाय गाजा हाय फिलिस्तीन करोगे क्या? दोस्तों आप बताओ क्या कहना है आपका, कमेंट करिए, अपनी राय दीजिए। जल्द मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद।